जी डियर स्टूडेंट्स, जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है 10th क्लास की मैथ की बुक, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें की स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कम्यूटेटिव स्क्वायर और सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। स्टूडेंट ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम एक्सरसाइज 2.1 में सीख चुके हैं। अब इनको दोबारा से हम रिपीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वो 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। अब हमने क्या करना है इसमें, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आवे। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसकी जो फॉर्म है ना वो नहीं है, तो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। 8x स्क्वायर एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा और 7 उधर जाके वो भी माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है ना उसमें 8 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना वो आता है -56। अब -56 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, एक तो 56 और 1 बन सकता है, एक बन सकता है 28 और 2, एक बन सकता है 14 और 4 और एक बन सकता है 8 और 7। स्टूडेंट एक फैक्टर के साथ तो माइनस आना ही आना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से -56 आना चाहिए और ऐड करने से क्या आना चाहिए, -1। तो फिर ये हमारा जो पेयर है ना ये सिलेक्ट होगी, क्योंकि मिड टर्म हमारी कैसी होगी, 8x स्क्वायर -8x और प्लस 7x -7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन लेना होता है। एक तो देखिए 8 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। जैसे ही हम इसमें से 8x कॉमन लेंगे तो बेसिकली 8x का मतलब होता है बाहर मल्टीपल और अंदर डिवाइड। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8x से तो यहाँ हमारे पास सिंपल रह जाएगा x। जब इसको 8x से डिवाइड करें तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, x भी x से तो -1 है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 7। इधर क्या रह जाएगा x, क्योंकि 7 तो कॉमन आ गया। जब यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 7 से डिवाइड होके -1, दिस इज इक्वल टू 0। इसकी दूसरी बड़ी पहचान क्या होती है कि हमारा ये जो रिजल्ट होता है ना ये सेम आना चाहिए। अब यहाँ से ये हम कॉमन ले लेंगे x -1 तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, 8x प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि x -1 भी 0 की इक्वल है और 8x प्लस 7 भी 0 की इक्वल है। अब 1 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो जाके क्या रहेगा प्लस, 0 में प्लस हो गए तो 1 ही रहेगा। अब इसके बाद अगर आप सेकंड देखें तो 7 इधर क्या हो रहा है जी स्टूडेंट, 7 जो है ना इधर वो प्लस है, उधर जाकर रहेगा माइनस हो जाएगा। हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8x इज इक्वल टू -7 प्लस 0। अब 8x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा बाय फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट मेथड आप कोई सा भी यूज करें, आंसर हमेशा 1 और -7/8 ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ना इस फैक्टराइजेशन की समझ आ गई हो। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी हमारा जो बी मेथड है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली इसको हम स्टेप्स वाइज करते होते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 8x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस 7। जी स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें कुछ ना स्टेप्स हमारे हुए पड़े हैं। ठीक है जी, तो हम पहले क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 8 कर देते हैं ऑन बोथ साइड, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमने x स्क्वायर को भी 8 से डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने 8 से डिवाइड कर दिया और 7 को भी 8 से डिवाइड कर दिया। ये क्या रहेगा कैंसिल, तो आ जाएगा x स्क्वायर, इस x बाय 8 को आप इधर शिफ्ट कर दें, माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म उधर आ गया। अब ये ना दो स्टेप हमारे वैसे इधर ही हो गए। ठीक है, वैसे स्टेप 1 में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं। स्टेप 2 में होता है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। फिर स्टेप नंबर, ये हमारा 3 वाला स्टेप है, तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट जहां 1/8 है उसका करना होता है हाफ, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड मल्टीपल चेंज हो जाएगा, तो रहेगा 1/16। अब हमने क्या करना होता है, इसका ना स्क्वायर ऐड करना होता है, एडिंग 1/16 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड पे 1/16 का स्क्वायर ऐड कर दिया, x स्क्वायर माइनस x/8 प्लस 1/16 का होल स्क्वायर, और उधर भी हमने ये टर्म ऐड कर दी 1/16 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी है, किसका, a माइनस बी का। a हमारा x है और b 1/16 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर ले, 7/8, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 16 का होता है 256। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे इन दोनों का लेना होता है एलसीएम। ठीक है जी, तो अब एक साइड पे हमारे पास 8 है और एक साइड पे 256 है, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 256 आ रहा है। अब 256 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 256 को 8 पे डिवाइड कर दें, 8 3 जार 24 और 8 2 जार 16।
अब जो हमारा आंसर आता है 32, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर, तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर जी। 7 2 क्या रहेगा, कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 7 2 40, 1 कैरी, 7 3 21 और 22 आएगा, तो 224 प्लस 1, इधर के x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना होता है इसमें, स्टेप नंबर 4 हमारा लास्ट होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और उस साइड पे भी हमारे पास ऐड करके 225 हो जाएगा, नीचे 256 हो जाएगा। इसका भी हमने स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हमारा रिजल्ट क्या देगा, x माइनस 1/16, 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो 15/16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा x माइनस 1/16, दिस इज इक्वल टू 15/16 प्लस माइनस। आप एक बार इसको प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, तो आ जाएगा x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16, एक बार आएगा x माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस 15/16। अब 1/16 इधर क्या आ रहा है, माइनस, उधर जाकर रहेगा प्लस हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी वैसे ही ऐड हो जाएगा और नीचे भी वैसे ही आ जाएगा। 15 में 1 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा और 16 से क्या देगा कैंसर, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इधर भी आप इसको उधर शिफ्ट कर दें, 1/16 इधर क्या आ रहा है, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, ऊपर भी सेम ही आ जाएगा, तो 15 माइनस का और 1 प्लस का है, तो -14 आ जाएगा ओवर 16। अब इसको ना आप 2 के टेबल से कैंसिल करो, 2 7 और 2 8 तो आंसर क्या आएगा -7 ओवर। अब इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा बाय कंप्लीटेंस के, तो देखो वो भी 1 और -7/8 दोबारा से वही आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसको हम करेंगे बाय फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन था 8x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस 7। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे 8x स्क्वायर, अब वो x है वो इधर क्या है प्लस में जाके माइनस हो जाएगा और 7 प्लस है तो माइनस। अब स्टूडेंट इसको हम इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या डिफाइन होगी, ये हमारा होता है x का कोफिशिएंट। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमारे पास है 8। b का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो -1 आ जाएगा और c हमारा कांस्टेंट है यानी कि -7। अब हमारा जो फार्मूला होता है ना क्वाड्रेटिक का फार्मूला, ये क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले में a b c की वैल्यू पुट कर, तो b के साथ तो माइनस पहले ही है और यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस फिर -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 फिर 4 आएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और c की क्या है -7, इस सारे का क्या देगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास 8, ये -1 प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये -1 भी प्लस हो जाएगा। 8 को 4 से करेंगे 32, 32 को 7 से करेंगे तो 224 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 16। अब 225 में आपने 1 को ऐड किया, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा 225 और नीचे आ जाएगा 16। अब स्टूडेंट जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर रूट होता है, उसका यानी कि स्क्वायर रूट 15 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1 प्लस 15 ओवर 16 और एक आ जाएगा 1 माइनस 15 ओवर 16। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 15 में 1 ऐड हो गया कितना देगा 16 ओवर 16, तो 16 से क्या देगा कैंसिल, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए तो 15 में से 1 माइनस होगा तो -14 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, 2 के टेबल से कैंसिल करें 2 7 और 2 8, तो आंसर आ गया -7/। अब दोनों केसेस के अंदर देखो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा सेम आएगा, हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1 और -8/7। पेपर में वैसे एक ही मेथड आपसे पूछा जाएगा, अगर ये आएगा तो ये शॉर्ट में आएगा, फैक्टराइजेशन भी शॉर्ट में आएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट समझ आ गई।